तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बच्चों, क्योंकि आपके डिमांड पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। क्लास 12th का हिंदी आधार यानी कि हिंदी कोर का यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर होने वाला है बच्चों। ये सैम्पल पेपर आपका सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है, तो इसीलिए इस सैम्पल पेपर को देखना, समझना, पैटर्न को समझना पेपर का आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी को लेकर के ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं, ज़्यादा पढ़ाई हिंदी के लिए नहीं की होती है। ठीक है, तो आप इस पेपर का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि पेपर आपका आने कैसा वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपका हिंदी का है। ये 21-22 सेशन है हमारा, और सब्जेक्ट का कोड आप देख सकते हैं 302 है ये। ठीक है, अधिकतम अंक जो है हमारा वो है आपका 40, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो समय निर्धारित किया जाता है वो है आपका 90 मिनट यानी कि 3 घंटे का। उसी के आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा सामान्य निर्देश पे चर्चा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप सामान्य निर्देश देख सकते हैं। सामान्य निर्देश में बेसिकली क्या बात बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 3 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, सॉरी 30 प्रश्नों में से 3 बोल दिया मैंने, 30 में से 15 का उत्तर देना है। खंड ब यानी सेक्शन बी में 6 प्रश्न जो है हमारे, उसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड स में हमारे यानी कि सेक्शन सी में 22 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, और इन निर्देशों का पालन करना है आपको, और ज़्यादा आप नहीं पढ़ते हुए आगे चलते हैं। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका खंड अपठित बोध वाला जो सेक्शन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, बेसिकली यहाँ पर बोल भी रखा है बच्चों कि निम्नलिखित को पढ़िए ध्यानपूर्वक गद्यांश को और उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता चलूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर ये बोला है कि जो निम्नलिखित आपने पैराग्राफ पढ़ा है उनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं इस पैराग्राफ के अंदर। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, ये देखिए कि जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्य वर्ग के नज़रिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है, वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो लेखक का जो अभिमत है वो ये कहता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ठीक है, लेखक का ये अभिमत है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि 70 के दशक के सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषता है। ठीक है, 70 के दशक की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो सामाजिक विशेषताएं ये है कि दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यान आकर्षण, ये हमारा इसका जो विशेषता कह सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बता रहा हूँ जो गद्यांश दिया था पढ़ने को, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण है, वो आपको बताना है तीसरे प्रश्न में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पारिस्थितिकीय संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व आना। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जंगल हमारा मायका है, ध्यान से पढ़िए, जंगल हमारा मायका है और से गौरा देवी का क्या आशय है। ठीक है, चौथे प्रश्न में तो ये क्या है, इसमें बोलना चाह रहा है कि जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर था, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था। इसके बारे में मैंने आपको पॉलिटिकल में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन है। क्या है बच्चों, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन था ये। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, छठा प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों, यहाँ पर छठा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों
कि जंगल के वृक्षों को संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरह के दृष्टिकोण का प्रमाण है। छठा प्रश्न, तो ये क्या है, औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण का जो है सो कि आप कह सकते हैं प्रमाण है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों औद्योगिक भौतिकवादी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए बच्चों। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने जर्जर और ठूंठ लकड़ियों के क्या लाभ बताए हैं, ये बताना है आपको सातवें प्रश्न में। तो ये पौधे जो होते हैं ना, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरकता जो होती है, उपजाऊ क्षमता जो होती है, उसको बनाए रखते हैं सातवें प्रश्न में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये पौधों की अगली पीढ़ी जो होती है उसके लिए भूमि की उर्वरकता बढ़ाती है, बनाए रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि चिपको आंदोलन के दौरान स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था ठेकेदारों का वो ये था कि बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो कि आप ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ लगाएंगे कि बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना ये उद्देश्य था। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों। नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है। नौवां प्रश्न। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करता है कि समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में निहित होती है। जो समझ होती है वो शिक्षा के परे और परिवेश उससे निहित होती है। तो नौवे का ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लेखक का जो जीवनोपादन है वो दृष्टिकोण से क्या आशय है। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका ये आशय है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य जो है वो स्थापित करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10वें प्रश्न का। तो आई होप कि 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें अथवा दे रखा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, अथवा आपको हिंदी में काफ़ी सारा देखने को मिलेगा, चाहे हिंदी इलेक्टिव यानी कोर या फिर इलेक्टिव, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अथवा देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिला है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है ये आपके। तो वही है, निम्नलिखित गद्यांश को आपको क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिए, ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन इसको आप रीड कर सकते हैं। मैं इसका आंसर जो है सो कि आपको डायरेक्ट ही बताता चलता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। तो अब देखिए 11वां प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर 11वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, ये एक बार यहाँ करता हूँ। ओके, 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि अवतरण के अनुसार विकास किसका प्रतिफल है। ठीक है, अवतरण के अनुसार। उससे पहले ये देख लीजिए कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों के लिए सही उत्तर देने, 10 प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो किसका प्रतिफल है वो बताना है बच्चों आपको। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अर्वाचीनता जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर तीसरा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए बच्चों। 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि विकास के फलस्वरूप क्या परिणाम हुआ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मैं आपको जो पैसेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो विकास के फलस्वरूप क्या परिणाम हुआ है, 12वां प्रश्न। तो इसका जो हुआ है कि मनुष्यों के अभावों का विस्तार हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, मनुष्यों के अभावों का जो है विस्तार हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ है, ये आपको बताना है। 13वां प्रश्न। ठीक है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि प्रत्याशित फल न मिलने के कारण। ठीक है, तो प्रत्याशित जो हमारा फल है, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए इसका, वो नहीं मिला है उसके कारण यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये वाला है हमारा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि अवतरण के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। ठीक है, 14वां प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणाम पर केंद्रित हो, जो सार्थक और दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 14वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं।
15वां प्रश्न देखिए बच्चों, ये बोल रहा है कि अवतरण के अनुसार केंद्रीकृत श्रम प्रणाली से क्या होता है। 15वां प्रश्न, तो ये होता है बच्चों व्यक्तिगत सृजनात्मक का ह्रास होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दूसरा है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिगत जो सृजनात्मक है उसका ह्रास होता है, उसमें कमी आती है। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए बच्चों कि कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में सत्य कथन कौन सा है। कुमारप्पा के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब उनके दैनिक कार्यों के बारे में। तो 16वां जो प्रश्न है बच्चों आपका, उसका ये है कि यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, यह उसकी विचारधारा पर, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, आधारित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न कि कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते हैं। 17वां प्रश्न, ठीक है, तो ये होते हैं नए उद्यमों जो है से औद्योगिक आत्मनिर्भरता जो है ना, इस पर जो है सो कि कह सकते हैं समर्थन प्रतीत होते हैं। ये या कह सकते हैं समर्थक प्रतीक होते हैं। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न देखिए कि केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में क्या असत्य है। 18वां प्रश्न, तो आवश्यकता अनुसार उत्पादन जो है ये असत्य है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार उत्पादन, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों, 19वां प्रश्न बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या परिणाम होगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, तो इसका यह है कि नए गयात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19वें का। आगे चलते हैं 20वां प्रश्न देखिए बच्चों, 20वें प्रश्न में बोल रहा है कि कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास जो है, सशक्त विकास जो है उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, 20वां प्रश्न, तो मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास करना, यही विकास का जो है सशक्त लक्ष्य है हमारा। ठीक है, तो मनुष्य की संभावित जो है सो कि क्षमताओं का विकास, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला अब आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों कि अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न है अब आपके। अब यहाँ पर पद्यांश वो 10-10 नंबर के क्वेश्चंस थे, मतलब आपके यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 2 ऑप्शन में दे रखा था, यानी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे थे आपसे शुरू में। ठीक है, और वो 10 अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर एक ऑप्शन दे दिया कि अगर ये 10 नहीं कर सकते तो ये 10 कर लीजिए, जो अभी तक मैंने आपको करवा दिया 20वें प्रश्न तक। ठीक है, अब आ चुका है अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। तो शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग जो है सो कि न नर का सम हो, इस तरह से आपको ये पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित जो 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है आपको। 21वां प्रश्न, तो 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है। 21वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है समता का अभाव। क्या है बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समता का अभाव, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 22वां प्रश्न देखिए बच्चों कि कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है। 22वां प्रश्न, तो ये है विद्वेष विस्तार पाता है। ठीक है, विद्वेष विस्तार पाता है, ये हमारा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न देखिए बच्चों, 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है। जो ये काव्यांश है उसका संदेश क्या हो सकता है। 23वां प्रश्न, तो ये हो सकता है समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए। ठीक है, तो समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए, ये हमारा इसका कह सकते हैं संदेश हो सकता है। 24वां प्रश्न देखिए बच्चों, 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि कविता के किस प्रकार की जो कविता है वो कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानता है। जो कवि है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 24वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित जो है उस प्रकार की जो शांति है उसको महत्वपूर्ण मानता है। न्याय और आर्थिक समानता जो है सो कि उस पर आधारित, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं 25वां प्रश्न। देखिए बच्चों 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देश समाज में शांति स्थापना का प्रथम न्याय को क्यों बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25वें का ये हो जाएगा, समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है। जो समानता का व्यवहार है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, वो न्याय के पश्चात होता है। ठीक है बच्चों, अब आ चुके हैं हम लोग इसी के अथवा में, जिसमें अपठित आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न है आपका। यानी कि अगर आप ये यहाँ 25 प्रश्न तक नहीं कर पाए, इनमें से 5 प्रश्न, तो आप ये कर सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 26वां प्रश्न देखिए बच्चों, ये बोल रहा है कि वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में किसका दोष है। 26वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका 26वें प्रश्न का, यहाँ पर आप जो है सो कि कह सकते हैं वो है आपका अकर्मण्य मनुष्य का। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं 27वां प्रश्न। देखिए बच्चों 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि विधिवाद का खेल कौन व्यक्त करते हैं। विधिवाद का खेल कौन व्यक्त करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके पूछ रहा है। तो 27वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भाग्यवादी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाग्यवादी लोग। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न। देखिए बच्चों 28वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है। ये जो काव्यांश दिया गया है इससे क्या प्रेरणा मिलती है, तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो लक्ष्य होता है हमारा, जो हमारा एम होता है, उस लक्ष्य है अंतः पाने का प्रयास करे, उसको अंत तक पाने का हमें प्रयास करना चाहिए। 29वां प्रश्न देखिए बच्चों, 29वां प्रश्न पूछ रहा है कि इस काव्यांश से कवि के कौन से विचारों का परिचय मिलता है। 29वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों इसका कि कवि कर्मण्यवादी कारस्ते का मार्ग अपना कर्म करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है सो कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि कवि आस्तिक है, इसका पता कौन सी पंक्ति से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें दे रखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें अब आंसर देना है। तो यहाँ पर बोला है खंड ब में आ चुके हैं हम लोग फाइनली। खंड ब बोलते हैं सेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा 30वां प्रश्न था। 30वें प्रश्न में देख लीजिए एक बारी। 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए आपका, जन हो तुम भी जगदीश्वर के सब के है, जिनके अपने घर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सही उत्तर होना चाहिए 30वें प्रश्न का। ठीक है, कि ये वाला तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तीसरा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाइए हम लोग सेक्शन बी यानी कि खंड ब में आ गए हैं। आपको पता है अभिव्यक्ति माध्यम में सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं आपके टर्म 1 में। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों हमसे यहाँ पर 31वां प्रश्न की दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है। 31वां प्रश्न, तो वो है आपका टेलीविज़न। ठीक है बच्चों, टेलीविज़न, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 32वां प्रश्न कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 32वां प्रश्न है आपका बच्चों, तो इसका सही उत्तर है बच्चों 3 में। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 33वां प्रश्न। देखिए बच्चों कि सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। सर्वाधिक खर्चीला 33वां प्रश्न, तो वो है बच्चों आपका इंटरनेट, चौथा, आज के टाइम पे हम लोग जो यूज़ करते हैं। 35वां प्रश्न देखिए बच्चों कि समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार जो होते हैं उनको क्या कहते हैं। 34वां प्रश्न, तो उनको कहते हैं पूर्णकालिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको पूर्णकालिक हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न देखिए बच्चों कि इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है। ठीक है, 35वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों संपादकीय को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, संपादकीय को। आगे चलते हैं।
36वां प्रश्न देखिए बच्चों कि फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है। फीचर लेखन की, तो जो 36वां प्रश्न है वो है कथनात्मक। ठीक है, तो कथनात्मक आपको यहाँ पर कह देना है, यानी कि दूसरा वाला आपका। आगे चलते हैं, खंड स यानी सेक्शन सी में आ गए हम लोग। इसमें क्या है कि पाठ्य पुस्तक वो अनुपूरक जो पुस्तक है आपका, यानी कि पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न है आपके, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। तो ये पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है 37वां प्रश्न देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने आपको। तो 37वां प्रश्न है, सॉरी 37वां प्रश्न है आपका, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। पंक्तियों का क्या आशय है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। ठीक है, तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए बच्चों आपका, कवि के मन में आप्लवनकारी प्यार है। ठीक है, तो ये जो है सो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज चलते हैं 38वां प्रश्न देखिए बच्चों। 38वां प्रश्न कि कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है। ठीक है, 38वां प्रश्न है हमारा, तो वो है आंतरिक तथा बाहरी रूप से। कैसे बच्चों, आंतरिक और बाहरी रूप से है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 39वां प्रश्न देखिए बच्चों कि कवि अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित हैं उसे भूलना क्यों चाहते हैं। 39वां प्रश्न, तो उसका है कि कवि कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ आना चाहते हैं, कल्पना से निकलकर यथार्थ में आना चाहते हैं। यहाँ पर ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए बच्चों कि अंधकार और अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेष का प्रयोग किया गया। ठीक है, विशेषण का प्रयोग किया गया, इसके प्रयोग से पंक्ति में क्या बढ़ जाता है। 40वां प्रश्न, तो 40वें प्रश्न का है अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लगा देना है कि अंधेरे का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा। 41वां प्रश्न देखिए बच्चों। 41वां प्रश्न है, क्या पूछ रहा है हमसे कि परिवेष्टिक आच्छादित होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है। ठीक है, 41वां प्रश्न, तो वो है कवि जिससे प्रभावित है वह द्वीप्तिमान है। ठीक है बच्चों, कवि जिससे प्रभावित है वो द्वीप्तिमान है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर इसी में पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है आपका ये। अब जो है सो कि बच्चों आपका 42वां प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर भी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देन उसका उत्तर देना है। तो 42वें प्रश्न में पूछ रहा है बच्चों कि लेखक ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया होगा। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे 42वें प्रश्न में। तो वो इसलिए क्योंकि लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। ठीक है, तो जो लोक मान्यताएं हैं उनमें विश्वास नहीं था, इसके कारण जो है सो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनकार कर दिया होगा। आगे चलते हैं 43वां प्रश्न देखिए, 43 जो क्वेश्चन है आपका कि अपने डगमगाते पाँव पर भी जीजी बाल्टी भर कर पानी क्यों फेंक रही थी। ठीक है, 43वां प्रश्न, तो वो ये है कि लोक मान्यताओं की जो है सो कि उसमें विश्वास रखने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लोक मान्यता जो थे उनके पे विश्वास रखने के कारण। आगे चलते हैं 44वां प्रश्न देखिए बच्चों कि लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था। ठीक है, 44वां प्रश्न, तो इसका सही है कि जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण, जीजी जो थी उसकी वो अंधविश्वासी थी, तो उसके कारण। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 45वां प्रश्न देखिए। ये पूछ रहा है कि जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा क्यों नहीं रह सकी। 45वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों लेखक से प्रेम करने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखिए बच्चों कि पानी का अर्घ्य चढ़ाने से आप क्या समझते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो 46वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी का दान देना। ठीक है, पानी का दान देना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक पर पठित पाठों पर आधारित प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 47वां प्रश्न देखिए कि बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है। ठीक है, 47वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है कि मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, तो मनुष्य की जो सोच है उस पर कब्जा कर लेने के कारण जो है बाजार को जाल, शैतान का जाल कहा गया है। 48वां प्रश्न देखिए बच्चों, पूछ रहा है हमसे यहाँ पर 48वां प्रश्न कि किन परिस्थितियों में हमारा मन ठीक है शिथिल हो जाता है, एक गीत कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, 48वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों प्रेरणा के अभाव में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दूसरा वाला जो है हमारा प्रेरणा के अभाव में। 49वां प्रश्न देखिए बच्चों कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप को सामने रखा। 49वां प्रश्न है बच्चों, तो ये है असंवेदनशील। यहाँ पर आप लिखेंगे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असंवेदनशील। ठीक है, 50वां प्रश्न देखिए बच्चों, 50वां प्रश्न कि कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकी या सकती। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों अपनी सीमित सीमाओं के कारण, तो अपनी सीमित सीमाओं के कारण। आगे चलते हैं 51वां प्रश्न देखिए बच्चों कि भक्ति पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरी। 51वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य है आपकी। ठीक है, तो जो पंचायतें हैं वो गूंगी है, लाचार है और अयोग्य है। ठीक है बच्चों, 52वां प्रश्न देखिए बच्चों, 52वां प्रश्न पूछ रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं। 52वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। ठीक है, तो जो दर्शकों की भावनाएं हैं उसको किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग अनुपूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित जो हमारे प्रश्न है उसके ऊपर। तो इसके अंदर 5 प्रश्न करने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 53वां प्रश्न है हमारा, वो क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, यहाँ पर ये पूछ रहा है बच्चों कि कहानी, यहाँ पर आप देखिए एक बारी, मैं इसको ऊपर करता हूँ। ओके, यहाँ पूछ रहा है बच्चों कि कहानी सिल्वर वेल्डिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है। कहानी सिल्वर वेल्डिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा उससे कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है, ये आपको बताना है 53वें प्रश्न में। तो ये इसका है कि लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, जो लेखक है हमारा वो मृत्यु के कारण से हमारा क्या है, अपरिचित है अभी। 54वां प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें बोल रहा है कि किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्यों नहीं कर पाए थे भाई। 54वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। क्या नहीं करना चाहते थे बच्चों, वो अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 55वां प्रश्न देखिए, जूझ पाठ के आधार पर कह सकते हैं कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, वो आपको बताना है। 55वां प्रश्न, तो वो अकेलापन उपयोगी है, ये बदलाव आया। अकेलापन क्या है बच्चों, उपयोगी है आपका। 56वां प्रश्न देखिए बच्चों, ये पूछ रहा है कि जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि 56वां प्रश्न है दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। ठीक है, क्या है बच्चों, दत्ताजी जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है आपका। आगे चलते हैं, 57वां प्रश्न देखिए बच्चों, कहानी
सिल्वर वेल्डिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था, ये आपको बताना है। 57वां प्रश्न, तो वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे, ये आप लिख सकते हैं। तो वो क्या है, परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। 58वां प्रश्न देखिए बच्चों, ये पूछ रहा है कि जूझ कहानी की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, 58वां प्रश्न तो वो है संघर्षमयता का। ठीक है, किसका है बच्चों, संघर्षमयता का। तो बस बच्चों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।